হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। জি कैसे हैं आप सब? কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। तो लीजिए एक नई वीडियो के साथ, एक खूबसूरत सी वीडियो के साथ मैं हाजिर हुई हूँ जी। वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है जी। पाकिस्तान में लाइव शो के दौरान एक अजीम अदाकार ने बंगाली बोलना शुरू कर दी। सब ने इसकी बात सुनी और सब हैरान रह गए। मतलब कि एक पाकिस्तानी अदाकार जिनको पाकिस्तान में बहुत शौक से देखा जाता है, जो पाकिस्तान के बहुत ड्रामों में आई है, बहुत शो में आई है, जो अपना भी शो चलाती हैं, जिनका नाम है फिजा अली। आई थिंक बांग्लादेश में भी इन्हें बहुत शौक से देखा जाता है। तो बाकी उनका कहना है कि मेरी मतलब कि जो बचपन है वो बांग्लादेश में गुजरा है। कैसे गुजरा है, वो क्या बात कर रही है, वो कैसे बंगाली बोल रही है, आए पहले कमेंट बोल दिया। पहले वीडियो देखते हैं फिर इस पे बात करते हैं जी। तो आपने मेरे साथ रहना है। कभी वो दिन भी आएगा कि हम भी जो है वो बंगाली जो है वो फर बोलेंगे। यकीन जानिए मुझे भी बंगाली बहुत अच्छी लगती है और मैं सीख रही हूँ, लेकिन सीख जाऊंगी। चलिए आए पहले वीडियो देखते हैं। आज से आपको रेगुलर जो है बांग्लादेश पे वीडियो देखने को मिलेगी। बांग्लादेश की अच्छे अच्छे सिटीज़, बांग्लादेश के सॉन्ग, बांग्लादेश की गज़ल, बांग्लादेश की फ़नी वीडियो, बांग्लादेश की फूड, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर जो है ना अब मैंने वीडियो बनानी है ताकि मुझे बांग्लादेश के बारे में और ज़्यादा जो है ना वो पता लग सके। तो आपने मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है ताकि आपकी बहन को सब कुछ पता लग सके। तो आए पहले वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। रहना है आपने मेरे साथ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानियाँ करती थी और उसके बाद मेरी कहानी है, तुम्हारी कहानी नहीं है। मेरी कहानी बेटी कह रही है मुझे बोलने दो। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बचपन जो है वो ज़्यादातर बांग्लादेश में गुजरा, उसके बाद कनाडा में गुजरा, उसके बाद वहीं पे पढ़े, भले लिखा, सब कुछ वहीं पे सब कुछ हुआ। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे अलिब्बे पे पढ़ी है, मैंने वहाँ पे पढ़ी है शोरिया, शोरियो रेशोई देरगुईरी, ये वहाँ की अलिब्बे। यहाँ पे आप लोग पढ़ते थे जो हमारा कौमी तराना है, पाक सरजमीन शादबाद, ऐसी है जी। मैंने पढ़ा है हमार शुनार बांग्ला, अमी तुम्हारी भालोबाशी। अब आप पढ़ते। तो उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान आके सफ़र यूँ चला के शोबिज़ में आने का शौक़ वॉक नहीं था, टैलेंट बहुत था। रज़ाई के अंदर कभी रेखा बनती थी, कभी अमिताभ बच्चन, हाँ ठीक है, अमिताभ बच्चन बनती थी, कभी उस्मा गिलानी जी बनती थी, ये सारी कहानियाँ करती थी। और उसके बाद मेरी कहानी है, तुम्हारी कहानी नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ ऐसा सफ़र ऐसा शुरू हुआ कि मैं सीवीयू पे जाती थी खेलने के लिए क्रिकेट। इस उम्र से ही जाती थी खेलने के लिए। मगर जब पाकिस्तान आए तो सीवीयू पे हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे। वहाँ पे मुझे मिले जावेद फाजिल साहब, हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, बड़ी बड़ी सीनियर एक्ट्रेसेस को चपाया आवाज़ नहीं जी, हाँ, तो बड़ी बड़ी सीनियर एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया। तो मुझे वहाँ मिले, बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ वहाँ पे शूट कर रहे थे। तो मेरी विकटें लगी हुई थी, उन्होंने कहा ये विकटें हटाओ यहाँ से, हमने शूट करनी है। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने विकटें, वो गुस्से वाले, उन्होंने विकटें उठाई फेंक दी, मैंने मट्टी उठाई उन पे फेंक दी। फिर मैं भागी, वो मेरे पीछे भागे, वो अपनी शूट भूल गए, मैं अपना खेल भूल गई, क्योंकि गेम ही ख़राब हो गया था, छोटी थी मगर मैं। फिर उसके बाद हम चल भाग गए, कोई दिमाग में भी नहीं। 6 महीने के बाद एक बहुत बड़ा नाम है नबीला, वहाँ पे मैं अपना हेड वॉश कराती थी, मेरे बाल घुटने तक लंबे होते थे। तो वहाँ पे मैं बाल वॉश करा रही थी, जनाब मुझे सामने मिल गए, किसी मॉडल का मेकअप चल रहा था उनका, वो करवा रहे थे। मुझे आगे बोलते हैं जरा वही है ना जिसने मेरे मुंह पर मट्टी फेंकी थी। मैंने कहा जी। अम्मी बैठी हुई थी सामने, अम्मी से जाके उन्होंने डायरेक्ट बात की कि इसने शोबिज़ में काम करना है। तो बात ख़त्म हो गई, कहानी ख़त्म, पैसा आज़म हो गया। उसके बाद एक कामन खान साहब होते हैं जो बहुत बड़ा गेम शो होस्ट करते हैं, फ़ाद मुस्तफ़ा के साथ, उनके साथ बड़े इदारे के साथ अभी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो ऑफर किया। मैंने कहा नहीं जी, मुझे तो इजाज़त ही नहीं है वीडियो करने की, ये करने की, वो करने की। मेरे चाचा की एजेंसी थी। उसी टाइम पे मेरे चाचा ने क्या किया, स्कूल से पिक करके मुझे, मैं क्लास 7th में होंगी, और मुझे ले गए, जूते का कमर्शियल था, मुझे उठा के ले गए। उनकी जो मॉडल थी वो आई नहीं, मुझे उठा के शूट कर दिया। अब मैंने घर में किसी को बताया ही नहीं कि ये हुआ वो हुआ। अम्मी को पता चला कि भाई ये तो स्कूल से सीधी चाचा के घर चली गई। वहाँ जाके अम्मी ने बड़ा हंगामा किया कि हमारे घर में अकेली लड़कियों को रिश्तेदार के घर में भी भेजते थे। अम्मी भी रिश्तेदारों से बहुत कमी मिलती थी, चाचा से वैसे ही बैर था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 5-6 दिन गुजरे, वो कमर्शियल एडिट हो गया और सब कुछ हो गया। ईद का रोज़ जूते ही खरीद के लाई थी। तो मेरी चाल बचपन में ठीक नहीं थी, जूते टूटते रहते थे, तो जूते ही खरीद के लेकर आए थे। डब्बे खोल रहे थे सामने, भाई बैठे हुए, हम लोग 5 भाई 3 बहनें,
सारे घर भरे हुए। तो जैसे ही मैंने जूते का डब्बा खोला तो सामने ना टीवी पे मेरा कमर्शियल चल गया। मैं ही चीखे मार मार के बता रही, अम्मी मैं आ रही हूँ, भाई मैं आ रही हूँ, अम्मी मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। सब ने देखा कमर्शियल और उसके बाद फिर मुझे देखा। फिर जब मैंने उनको गौर से देखा उन्होंने मुझे देखना ही छोड़ दिया। तो ये मेरे हालात थे, वहाँ से पकड़ी गई। फिर चल वो वीडियो भी कर लिया, इजाज़तें भी मांगी, लड़ाइयाँ भी की। तो उसके बाद मैंने मेहंदी ड्रामा किया जावेद फाजिल साहब के साथ, और फिर वहाँ से कहानियाँ शुरू हो गई। फिर लाहौर में आई, लगन किया दूसरा ड्रामा, और करते 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 आज इसके साथ ज़िंदगी गुजर रही है। सबसे बड़ा ड्रामा और फिल्म यही है मेरी ज़िंदगी में, इससे बड़ा कुछ नहीं है, जो है यही है। तो यहाँ पर अब आ गई हूँ। अब एक मैं शो कर रही हूँ जो कि शिकायत शो है एक न्यूज़ चैनल का, और बहुत मज़ा आ रहा है। लाहौर मुझे बहुत पसंद है। मैं हूँ कराची हाइट्स, सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है, मगर जब से मैं लाहौर शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे लाहौर बहुत अच्छा लगता है। और एक और बड़ी मज़े की बात बताती हूँ, आप लोग को हंसी आएगी कि इनके जो अब्बा साहब हैं, वी आर नॉट टुगेदर, वो है फवाद फारूक, हाँ, बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। हम बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम लड़ाई भी नहीं करते हैं ना, हम उन्हीं का ख्याल रखते हैं। तो ये मैं मारूं तो वो नहीं मारती। क्यों नहीं मारती मैं आपको? इसलिए कि मैं अच्छी मामा हूँ। ओके, हाँ। तो अब ये बात बताने का मकसद ये था कि लोगों में अलर्जियाँ होती हैं, बच्चों पे बहुत असरात होते हैं, और बच्चों के सामने बातें हो रही होती हैं, बच्चों को बड़ा नेगेटिव पोर्ट्रे किया जा रहा होता है कि बाप के पास नहीं जाओगी, बाप अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बाप कह रहा होता है माँ अच्छी नहीं है, माँ के पास नहीं जाने। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने कोई ऐसा रास्ता अख्तियार भी किया है तो बच्चों की सोच जो है ना वो दिमाग में रखनी ज़रूरी है कि आपके बच्चे आपको आगे चल के इज़्ज़त से देखें, इज़्ज़त की नज़र से देखें, और बच्चों के लिए आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो खैर वी आर स्टिल गुड फ्रेंड्स, और हम लोग बच्चों के जो है बारे मतलब अगर हमने बेटी के बारे में नहीं सोचा होता तो आज हम एक दूसरे के भी दुश्मन होते। तो जितने लोग अलहदा होते भी हैं उनको बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। दैट्स द मैसेज। तो ये थी आज की वीडियो, और फिजा अली ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। उन्होंने बताया जी कि वाकई बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, बच्चों के सामने जो है ना वो कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़े। हत्ता कि अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ आपस में झगड़ा भी कर रहे हैं या कोई बात ऐसी बाहर की कर रहे हैं तो वो भी बच्चों के सामने जो है वो नहीं करनी चाहिए। इस पे जिस तरह कि फिजा अली ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आगे जाके आपका बच्चा आपको इज्जत की निगाह से देखे तो बच्चों के सामने ऐसी वैसी बातें कि तुम्हारा बाप नहीं सही, बाप कहते तुम्हारी माँ नहीं सही, पापा अच्छे हैं, मम्मा अच्छी नहीं है, तो ऐसी बातें जो है ना बच्चों के जहन में नहीं डालनी चाहिए। ये बहुत अच्छा मैसेज था। अच्छा, वैसे आज मुझे पता चला है कि फिजा अली जिनको मैं बहुत शौक से देखती हूँ, जिनका शो मैं बहुत शौक से देखती हूँ, आज पता चला है कि जी उनकी पैदाइश जो है वो बांग्लादेश की है और उनका बचपन जो है वो बांग्लादेश में गुजरा है। कितनी मतलब कि अच्छी बात है ना मेरे लिए। और अच्छा, ऐसे ऐसे कोई वीडियो सामने आती है ना, अगर पता चले जी पाकिस्तान से कोई बांग्लादेश विजिट करने गया हुआ है, पाकिस्तान से कोई बांग्लादेश पढ़ने के लिए गया हुआ है, बांग्लादेश विजिट कर रहा है, बांग्लादेश की सिटी एक्सप्लोर कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ट्राई किया है मैंने भी बांग्लादेश आने की, मतलब लेकिन नहीं हो सकता, पता नहीं क्यों नहीं होता। कभी तो होगा, कभी तो हम भी बांग्लादेश आएंगे और बांग्लादेश को जो है विजिट करेंगे। मुझे बांग्लादेश से दिली मोहब्बत है। बंगाली लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने सीखने की बहुत कोशिश की है, कुछ सीख लिए कुछ नहीं सीखी, अभी बस यही सीखा है जी केमन आछन शोभाई, आशा करी आपनारा शोभाई भालो आछन। अगर ये सीख लिया है ना तो आगे भी सब कुछ सीख लूंगी। अच्छा, उन्होंने बड़ी प्यारी बातें की है ना फिजा अली ने, बड़ी अपनी लाइफ की जो स्टोरी की कि जब वो मतलब पहला ड्रामा उन्होंने किस तरह किया, जिस तरह मतलब जैसे वो टीवी पे आई तो किस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया कि किसी को भी नहीं पता था। जब वो घर आई, जब उन्होंने टीवी स्क्रीन देखी तो ये मैं ही हूँ, उनको यकीन नहीं आया कि ये मैं ही हूँ। मतलब घर वालों ने भी तभी देखा, घर वालों को भी कुछ नहीं पता था। मतलब उन्होंने सारा अपना जो स्टोरी है वो हमारे साथ शेयर की है। सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए थी वो ये थी कि ये बांग्लादेश से है, इनका बचपन बांग्लादेश से गुजरा है, तो बहुत अच्छा वीडियो रहा मेरे लिए। बाकी जी आपको कैसा लगा आज का वीडियो, कौन कौन फिजा अली को देखता है, कौन कौन फिजा अली के ड्रामास देखता है। फिजा अली की बेटी भी बहुत प्यारी है ना, अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है ना, मैंने देखा था। बाकी जी वीडियो आपके लिए कैसी रही आपने कमेंट करके लाजमी बताना है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सब दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज़।